चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उत्तराखंड सरकार ने परीक्षा में नकल विरोधी अध्यादेश को दी मंजूरी, 10 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में लगेगा करंट, महंगी हो सकती है बिजली, 18 से 23% तक बढ़ेंगे रेट। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कुछ महीनों में 14 से 16 चीते आ सकते हैं भारत। चीता परियोजना के दूसरे चरण पर काम जारी। पीएम श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 से ज्यादा स्कूल होंगे चयनित। अप्रैल में जारी होगी वित्तीय सहायता। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं को मिला 2023 चुनाव में जीत का मंत्र, शक्ति केंद्रों के दम पर कमल खिलाने की तैयारी। बिजली, दाल, नमक, चीनी, तेल, मसाला, चुनावी साल में राजस्थान सीएम गहलोत के बजट में सब फ्री। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए भटक रहे लोग, पंजाब में हालात बद से बदतर। लाहौर में 450 में से 70 पंप सूखे। मिशन 2024 दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रोड शो, महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने की मीटिंग। गोधन न्याय योजना हुई सुपरहिट, छत्तीसगढ़ में महिला समूहों ने बेची 198 करोड़ रुपए की गोबर खाद। नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में मेडल लाए, सीधे बनेंगे एसडीएम डीएसपी, सीएम नीतीश का ऐलान। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है नई सुविधा। 16 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, 3 बार कोशिश रही नाकाम, अब नई तारीख। देश भर के 1275 स्टेशनों का होगा कायाकल्प, यात्रियों को मिलेगी कई खास सुविधाएं। अब पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे मुस्लिम, सऊदी अरब ने हटाए प्रतिबंध, उम्र सीमा भी खत्म की। हरियाणा सरकारी अस्पताल में होगा अलग अलग ड्रेस कोड, मेकअप और छोटे कपड़े पहनने पर रोक। पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पंचायत चुनाव का फूकेंगे बिगुल, कल कटवा कांथी में करेंगे सब। राहुल गांधी अमेठी से 2024 में आसानी से जीत जाएंगे चुनाव, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की ताजा रिपोर्ट। देश में पहली बार मिला लिथियम, जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन लिथियम से आएगी क्रांति। सीएम योगी बोले देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सीएम शिवराज के साथ प्रवासी भारतीयों ने किया पौधारोपण, क्यूआर कोड से जान सकेंगे पौधे का हाल। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के वेल में घुसे सांसद, सभापति के रोकने पर भी नहीं माने, कार्यवाही से नाराज विपक्ष का वॉकआउट। अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी का किया बचाव, कहा उनका भाषण हिंडनबर्ग शोध पत्र के दावों पर आधारित था। बड़ी खबर, पावर ग्रिड द्वारा निर्मित ट्रांसमिशन प्रणाली का हुआ उद्घाटन, सीलिंग पंखे की कीमत बढ़ेगी। राजस्थान में गहलोत का चुनावी दाव, गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली। बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में उतरे शरद पवार, बोले बिल से बंद हो जाएगी सब्सिडी। संयुक्त राष्ट्र का दावा, 2050 तक देश के 3700 बांध की जल संग्रह क्षमता 26% हो जाएगी कम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने सहरिया, बैगा और भाड़िया जनजाति के हितग्राहियों के खाते में 24 करोड़ 11 लाख रुपए किए ट्रांसफर। बंगाल में 10वीं के परीक्षार्थियों की संख्या में 36% की गिरावट, एजेंसी करेगी कारणों की जांच। भारत ने किया 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात, चीन से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंची मांग। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा, वित्त मंत्री ने दिया जवाब, कहा नई आय कर व्यवस्था से जनता को होगा ज्यादा फायदा। चीनी निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जासूसी से बचने के लिए फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से 176 सड़कें बंद, जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड, कश्मीर को देश से जोड़ने वाला हाईवे ब्लॉक। यूपी के सभी जिलों में 2023 के अंत तक मिलेगी 5G सर्विस, मुकेश अंबानी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किया ऐलान। लंबा सफर करने वालों को डीटीसी का तोहफा, जल्दी सड़कों पर दौड़ेगी प्रीमियम बसें, मिलेंगी कई सुविधाएं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से हुआ कम, अगले हफ्ते से कहलाएगा कंगाल देश। आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी भाजपा ने शुरू की तैयारी, 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। कर्नाटक पद यात्रा के बाद अब बस यात्रा, लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए तैयार हुआ कांग्रेस का प्लान। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इस महीने से बाजार में मिलेगी, 2 डोज की कीमत 2000 रुपए, 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाई जाएगी। देश देख रहा है मैं अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा, विपक्ष की नारेबाजी को लेकर पीएम मोदी ने कसा तंज।
भैंस पालने वालों की होगी बल्ले बल्ले, खास तकनीक से जन्मेंगी फीमेल बफेलो काफ, मुर्रा नस्ल में होगा सुधार। जोशीमठ में अब तक 868 इमारतों में दरारें, 243 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा, 5 करोड़ से ज्यादा की राहत राशि दी। अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है बीएसएफ, सर्विलांस के लिए लगाए 5000 कैमरे। केंद्रीय गृह सचिव ने की हवाई अड्डों की सुरक्षा की समीक्षा, यात्रियों के उपद्रव की शिकायत के बाद उठाया कदम। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आने वाले दिनों में आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, खाने का तेल महंगा होने की उम्मीद। देश में टीवी चैनलों के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देश, सीधा प्रसारण के लिए पहले से नहीं लेनी होगी पूर्व अनुमति। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन चीन पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। खड़गे ने संसद के रिकॉर्ड से अडानी से जुड़े सवालों को हटाए जाने को बताया अलोकतांत्रिक, कहा यह बड़ा घोटाला। राजस्थान राज्य के किसानों को जल्द ही मिल जाएगी फसल बीमा की राशि, केंद्र ने बनाया शानदार प्लान। लागत से नीचे बिक रहे आलू से किसान परेशान, यूपी बिहार व बंगाल में 400 से 500 रुपए क्विंटल हो रही बिक्री। अब रेलवे स्टेशनों की छत पर मॉल जैसा मिलेगा मजा, सरकार ने की गजब प्लानिंग। अब चोरी हुए स्मार्टफोन का मिनटों में लगेगा पता, IMEI नंबर को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सरकार को मिल रहा विटामिन ए अब ओवरडोज हो गया, अडानी के बहाने अखिलेश का हमला। BMC चुनाव जीतने के लिए दिल्ली चोर मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं PM मोदी, संजय राउत। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने राज्य कर्मचारियों को HRA देने का किया ऐलान, 27, 18 और 9% मिलेगा HRA। ग्रीन स्कूल स्मार्ट क्लासरूम, यूपी के 1700 स्कूल होंगे मॉडर्न, प्रयागराज और गोरखपुर जिले का होगा सबसे ज्यादा फायदा। हरियाणा के लिए खुशखबरी, इतिहास में पहली बार लिंगानुपात 900 के पार। PM गरीब कल्याण योजना, दिखने लगा मुफ्त भोजन वितरण योजना का फायदा, पिछले राज्यों में सुधर रही लोगों की स्थिति। दाने दाने को मोहताज फिर भी नहीं आ रहा बाज, ब्रिटेन के रास्ते कश्मीर को दहलाने की फिराक में पाकिस्तान। जहां जाना है जाओ, हम रोकने वाले नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को CM नीतीश की 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारी, 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला। जी हाँ, भाजपा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए देश भर में लगभग 3000 से 3500 विस्तारकों को तैनात करने का फैसला किया है। इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होंगे। 9 में से 6 राज्यों में भाजपा या भाजपा के समर्थन से गठबंधन सरकार है। सूत्रों ने कहा है कि विस्तारक प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे और सीधे केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। भाजपा ने तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों को उतारा है। भाजपा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत समाज के सभी वर्गों तक अपनी पैठ मजबूत करने पर जोर दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है BSF, सर्विलांस के लिए लगाए 5000 कैमरे। जी हां, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पाकिस्तान से घातक हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स लेकर आ रहे ड्रोन को अपनी देसी तकनीक के जरिए मार गिराया जाता है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन सुबह 2 से 4 बजे के बीच भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन सीमा प्रहरियों की सजगता के चलते उन्हें वहीं पर गिरा दिया जाता है। ड्रोन कहां से आता है, कब और कहां पर उतरता है, ये सारी सूचनाएं BSF की जाबाज तकनीकी टीम अपने सिस्टम से ही पता लगा लेती है। ड्रोन में लगी चिप से कई राज खुल जाते हैं। इसी चिप से मिली जानकारी की मदद से पंजाब में नशे की तस्करी में शामिल 8 लोग पकड़े गए थे। BSF द्वारा बहुत ही कम कीमत और स्वदेशी तकनीक पर तैयार उपकरणों की मदद से बॉर्डर सर्विलांस का काम किया जा रहा है। PM श्री के लिए पहले चरण में ही 6000 से ज्यादा स्कूल होंगे चयनित। अप्रैल में जारी होगी वित्तीय सहायता। जी हां, सरकारी स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप गढ़ने के लिए तैयार की गई PM श्री स्कीम अब रफ्तार भरने को तैयार है। इसके तहत पहले चरण में देश के 6000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया जा सकता है, जिसके चयन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि मार्च से पहले चरण के लिए चयनित सभी स्कूलों का ऐलान हो जाएगा। इनमें करीब 1000 स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक PM श्री स्कीम के तहत वैसे तो देश भर के 14500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। इन स्कूलों का चयन कड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत किया जा रहा है। इनमें प्रत्येक ब्लॉक से सिर्फ 2 स्कूल का ही चयन होगा। इनमें एक प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर के 1275 स्टेशनों का होगा कायाकल्प, यात्रियों को
मिलेगी कई खास सुविधाएं। जी हां, भारतीय रेलवे ट्रेन में दी जाने वाली सुविधाओं से लेकर स्टेशन के कायाकल्प तक काम कर रही है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे देश भर के कुल 1275 स्टेशनों की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से एक नई नीति तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लगातार स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। यही योजना स्टेशन की आवश्यकताओं के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। मुख्य रूप से स्टेशनों तक पहुंचने में सुधार, मुफ्त वाईफाई, वेटिंग रूम और शौचालय जैसे जगहों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।